ओम नमः शिवाय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य। पिठोर उपवास। भगवान शिव बोले, हे सन्नत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या को सबके लिए संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत करना श्रेष्ठ होता है। सर्वाधिष्ठा बनने से कलश को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजा में काम आने वाली चीज होती है वह और कहलाती है, इसलिए इस व्रत का नाम पिठोर व्रत है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बतलाता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। वह दीवार जहाँ पर यह पूजन होना है वह सफेद रंग या पीले रंग की हो तथा उस पर ताम्रा रंग करवाएं। व्रती को मध्य भाग में शिव पार्वती की प्रतिमा बनवानी चाहिए, जैसे चौसल्ला, चतुर्शाला, रसोई घर, 7 खजाने, देव मंदिर, औरतों के कमरे तथा अन्य भव्य वस्तुओं से उसको सुशोभित करें। दरवाजे 4 दीवारी वाले बनाएं। वहां पर गऊ, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, पालकी तथा अन्य प्रकार की गाड़ियां, पात्र, खाट, खटोले, पीढ़े, शैया, तकिए, मसनद आदि भी हों। बिल्ली, मैना व भांति भांति के पशु पक्षी, पुरुष व नारी के विधि प्रकार के गहने, बिछोने, गलीचे आदि भी हों। वहां यज्ञ हेतु सभी बर्तन, दंड, स्तंभ, मथने की 3 रस्सियां, मक्खन, दही, मट्ठा, तक्र, घृत, तिल, तेल, अक्षत, अरहर, मक्का, जौ व अन्न भी हों। सिलबट्टा, चूल्हा, झाड़ू, सभी पुरुष व स्त्रियों के वस्त्र भी हों। मूसल, पंखा, चक्की, छत्र, चंवर, जूता, खड़ाऊ, दास, दासी, नौकर, चाकर, धनुष बाण, तोप, तलवार तथा अन्य अस्त्र भी हों। वहां पर त्रिशूल, मुदगर, परिध व चक्र, कलम, दवात, दीपक, दीवट, स्वादिष्ट पकवान और अन्य कई वस्तुएं भी वहां हो। उन सभी व अन्य वस्तुओं को दीवार पर छपवाकर उनकी 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण सधवा नारी को भोजन कराकर विदा करें। अंबिका सहित प्रभु से प्रार्थना करें, हे सांब, हे दयानिधि, हे शशिकांत, हे शेखर, हे नाथ, आप मेरे इस व्रत से हर्षित हों, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस तरह लगातार 5 वर्ष तक व्रत के बाद उद्यापन करें। शिव मंत्र से व घी और विल्लव पत्र का हवन में प्रयोग करें। 1008 या 108 आहुतियां दें। हे पुत्र, इस प्रकार होम की संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। आचार्य की पूजा करके दीनों को भी दक्षिणा दे। व्रती को तब अपने संबंधियों के साथ स्वयं भी प्रेम पूर्वक भोजन करना चाहिए। इस विधि से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सब जो इस नश्वर संसार में उपलब्ध है वह व्रती को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। शिव बोले, हे सन्नत कुमार, मैंने तुम्हें पिठोर व्रत के बारे में सब कुछ कह सुनाया है। यह सब सुख, धन, संपत्ति का प्रदाता है। सारी उचित मनोकामनाएं भी इससे पूरी होती हैं। इस 25वें अध्याय के पाठ श्रवण से ऐश्वर्य वृद्धि व मनोकामना पूर्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।